दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। तो इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर है प्रतापगढ़ का। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने अनुभव से और शायरे अंदाज से, शायरे कलाम से बहुत कुछ हासिल किया है और वो इस मुकाम पर हैं। तो आइए उन्हीं को लेकर खबरें का सिलसिला जारी करते हैं और शुरू करते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए चैनल के साथ। तो वो और जो है आपके लिए जो है साक्षात्कार और रूबरू कराएंगे इमरान प्रतापगढ़ी खबरों से। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक सही जानकारी देता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए हम देर न करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप लोग भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे खबरें आज की किस फेस पर होंगी। तो एक मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए भी आप लोगों की तरफ से। तो उसी को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। नई व तरोताज़ा खबरें किस प्रकार की हैं? खबरें हैं इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। तो आइए नज़र डालते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की खबरों के लिए, खबरों के ऊपर, खबरों के विचार, इमरान प्रतापगढ़ी के ख्याल क्या और किस प्रकार के हैं और उनसे जुड़ी भी और कड़ियां खबरों की किस प्रकार की हैं, किस माध्यम की हैं। तो आइए जान लेते हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। बरेली से मरगूपुर तक निकाला विशाल रोड शो। तो जैसा कि दर्शकों हमने इन जगहों का नाम लिया, उन जगहों पे इमरान प्रतापगढ़ी के लिए जो है जनता सेवक जनता ने जो है रोड शो किया और उनके माध्यम से, जैसा कि दर्शकों हमने आपके लिए अवगत कराया कि इमरान प्रतापगढ़ी शायरा अंदाज है उनका और अपना अंदाज है। इसी अंदाज को लेकर लोग उनके लिए जो है चाहते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो उनका एक रोड शो हुआ और उन्होंने एक जनसभाएं की। तो जनसभाएं क्या की? जनसभाएं की वोटों को लेकर। और वो वोटों को लेकर क्या जनसभाएं की, तो आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराते चलें। तो किस प्रकार अवगत कराते हैं? भाजपा की सरकार देश और संविधान विरोधी इमरान प्रतापगढ़ी। अहंकारी लोगों का कब्जा अखिलेश फोटोबीस कोपा में महागठबंधन की सभा में शनिवार को सांसद इमरान प्रतापगढ़ी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तहलादपुर कोपा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के। दर्शकों, तो और भी कड़ियां इस खबर से जुड़ी हुई हैं, तो हम उनसे भी इससे जो रिलेटिव जानकारी है तो कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे आप तक खबर पहुंचाने का। मशहूर शायर व राज्यसभा सांसद ने लहलादपुर और कोपा में कांग्रेस उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह के लिए मांगा वोट। देश में सत्ता पर अहंकारी लोगों का कब्जा अखिलेश। फोटोबीस कोपा में महागठबंधन की सभा में शनिवार को सांसद इमरान प्रतापगढ़ी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह व अन्य लोग लहलादपुर कोपा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लहलादपुर और कोपा में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शनिवार को महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव विशेष है क्योंकि अब खतरा देश और हमारे संविधान पर है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव दो धाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ भाजपा के लोग बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा की सरकार देश और संविधान विरोधी है, इसलिए मैं महाराजगंज की जनता से आग्रह करूंगा कि आप
अपने एक वोट को कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह के पक्ष में देकर राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता पर अहंकारी लोगों का कब्जा है जो कि विपक्ष को खत्म कर देश में राजशाही लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने श्री राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता संविधान के विरुद्ध जाकर खत्म करने की कोशिश की है। इसके बाद हम और इमरान प्रतापगढ़ी साहब समेत अन्य लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई किस बात को लेकर लड़ी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का निर्माण किया और आज एक बार फिर वो समय आ गया है जब देश को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जरूरत है। कांग्रेस ने देश को फिर से मजबूत बनाने के लिए जो है, उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश का निर्माण किया और आज एक बार फिर वो समय आ गया है जब देश को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जरूरत है। कांग्रेस ने देश को फिर से मजबूत बनाने के लिए 5 न्याय को लेकर आई है, जिस पर राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हस्ताक्षर भी है। कार्यक्रम को बच्चा प्रसाद यादव, सत्येंद्र तिवारी, मोहम्मद आजाद, विमल तिवारी, सभा साहब अजय कुमारी चौधरी, रुचि मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। किस प्रकार संबोधित किया, तो आइए हम इस खबर से भी अवगत कराएं आप सभी श्रोताओं के लिए। ईसुआपुर एक संवाददाता, महाराजगंज में महागठबंधन की लहर चल रही है। सभी जाति धर्म के मतदाता महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। ये बातें महाराजगंज के इंडिया के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार ने शनिवार को ईसुआपुर में अपने रोड शो के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महाराजगंज के पिछले 10 सालों से विकास रुका हुआ है। वर्तमान बीजेपी सांसद केवल धर्म के नाम पर वोट मांगते आ रहे हैं, उनका विकास से कोई वास्ता नहीं है। मैं महाराजगंज का चौमुखी विकास कर इंडिया के मानचित्र पर लाऊंगा। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश ने महागठबंधन को शामिल सैकड़े राज कांग्रेस कमेटी, वीआईपी व अन्य दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ रामचौरा, डटरा, पुरसौली, सहमा, निपिया, चकहन, केरबा, छपिया, जैथर, रामपुर, अटौली, लौबा, अतारनगर, ईसुआपुर, निपिया पंचायतों में रोड शो के साथ जनसंपर्क किया। इस मौके पर तरैया के पूर्व राजद विधायक मुद्रिका प्रसाद राय, प्रखंड प्रमुख मितेंद्र प्रसाद यादव, चंद्रशेर राय, उदय प्रताप सिंह, संत कुमार सिंह, गीता सागर, राम हाजी, अमजद खान, श्री भगवान बैठा, अजय राय, राजेश राय, रोहित सिंह कुशवा, पन्नालाल राय, मुखिया धनंजय पांडे, अहमद अली, विजय यादव थे। दर्शकों, ये वो नाम थे जो इनसे जो है ताल्लुक रखते हैं, खबरों से या पार्टियों से या लोगों से। तो दर्शकों, और भी खबरें इससे रिलेटिव हैं, तो दर्शकों हम जो है आपको अवगत कराना चाहेंगे। राजनीति और राजनेता से पहले इमरान प्रतापगढ़ी की पहचान एक शायर के रूप में होती है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन है। प्रतापगढ़ी का जन्म 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट से इमरान को मैदान में उतारा था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वो अवधि के कवि आदा प्रसाद मिश्र उन्मत्त के संपर्क में आए। यहीं से गजलों और मुशायरों की दुनिया में छाने लगे। 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोगों को ताउम्र इंतजार करना पड़ता है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की सरकार ने रेलगाड़ी को बैलगाड़ी बना दिया है। 2024 में जीत का किया दावा। किस प्रकार दावा किया गया है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बोध गया के महाबोध कन्वेंशन केंद्र में कांग्रेस की
धूम रही। खासकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के समर्थकों में अच्छा खासा उत्साह दिखा। इस मौके पर भारत जोड़ो जन संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो जन संवाद समारोह कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड अल्पसंख्यक सेल के प्रभारी उमेर खान की अगुवाई में हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने की। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सहयात्री रहे उमेर खान समेत दूसरे भारत जोड़ो यात्रियों को सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी थे मुख्य अतिथि। बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी थे। उनसे जब दैनिक भास्कर ने पूछा कि कांग्रेस के लोग आजकल मोहब्बत की दुकान कहते चल रहे हैं, तो क्या आजकल मोहब्बत दुकानों में मिलने लगी है? ये सवाल सुनते ही वो कुछ क्षण के लिए हटके, फिर वो गोलमोल घुमाते हुए कहा कि पूरी लाइन समझिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात कही जा रही है। ये उनके लिए जो समाज में कटुता फैलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सह राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इंडिया अलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। किस प्रकार विश्वास बढ़ा है? बीजेपी सरकार ने रेलगाड़ी को बैलगाड़ी बना दिया। उन्होंने कहा कि बोधा गया के ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम से देखकर लगता है कि इंडिया अलायंस की स्वीकार्यता किस तरह से देश में बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि अभी देश के विभिन्न राज्यों की कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 7 सीटों में 4 सीटों पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है। वहीं उमेर खान ने कहा कि जहां भी भारत जोड़ो की बात होती है, राहुल गांधी के नाम के नारे लगते हैं। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने देश की राजनीति को एक अलग दिशा दी है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 9 साल की बीजेपी की सरकार ने रेलगाड़ी को बैलगाड़ी की सरकार बना दिया है। महंगाई आसमान पर है। देश में बदलाव और क्रांति आएगी। अडानी, अंबानी और आरएसएस की ये सरकार खत्म होगी और आने वाले दिनों में 2024 में देश की सत्ता पर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इनके अलावा बिहार के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर और पूर्व राज्यपाल निखिल सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने भी अपनी बातें रखी। तो दर्शकों, खबरें सौजन्य द्वारा प्राप्त सूत्रों के हवाले से प्राप्त, इसमें अपना कोई विचार नहीं है। खबरों पर जो है विमर्श किया गया है और लिखित रूप से, प्रमाणित रूप से जो खबरें हासिल हुई हैं, उन खबरों को जो है दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि खबरें किस प्रकार की थी और किस प्रकार की नहीं थी। तो खबर गोरैया कोटी में कांग्रेस के पक्ष में इमरान प्रतापगढ़ी की सभा आज। सीवान 19 आंशिक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गोरैया कोठी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 18 मई को गोरैया में सभा भी उन्होंने की थी। इमरान प्रतापगढ़ी सीवान 19 आंशिक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गोरैयाकोटी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जो है वो करी थी जनसभा। 18 मई को गोरैयाकोटी में भी सभा की थी। इमरान प्रतापगढ़ी 19 महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह के पक्ष में गोरैयाकोटी प्रखंड के शेखपुरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी ने बताया कि छितौनी हाई स्कूल गोरैयाकोटी के मैदान में 12 बजे दिन में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम होना तय है। तो हुआ भी होगा दर्शकों,
तो ये वो खबरें थी इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। दर्शकों हम इसी प्रकार की जो है खबरें लेकर आपके बीच हाजिर होते हैं। दर्शकों, मेरा मानना है आप सभी श्रोताओं के लिए खबरों से अवगत कराता हूं अपने चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास रहता है आप सभी श्रोताओं तक जो है खबरें पहुंचे, जिससे आप सभी लोग दोस्त जो है खबरों से जागरूक हुए, आखिरकार पता लगे कि आजकल हो क्या रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए खबरें पसंद आई होंगी। तो अगर खबरों से आप सभी लोग सहमत हैं तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे कि एक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और एक हमारे लिए सहानुभूति प्राप्त होती है, एक मोटिवेशन मिलता है आप सभी श्रोताओं के लिए खबर दिखाने का, आप तक खबर पहुंचाने का। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा आप सभी के लिए जागरूक किया जाए। दोस्तों, खबरें दिखाने का मेरा जो है मकसद रहा लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।